हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अंशुमन देखता है कि अभीरा जो तो इसके साथ कंफर्टेबल होती है। तभी अंशुमन को लगता है अभीरा तेरे साथ मेरे कंफर्ट जोन में आ रही, मतलब उसको मैं अच्छा लगने लगा, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद उनके कुछ फ़ोटोशूट्स भी होते हैं। दूर खड़ा अरमान जो होता है वो सोच रहा होता है कि अभीरा उसकी नहीं रही, अब उसको ये सब देखने की आदत डालनी भी पड़ेगी, और क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अभीरा ये सब जानबूझकर कर रही होती है अरमान को जलाने के लिए। उसके बाद अंशुमन का एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से अंशुमन को जाना पड़ता है। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वहाँ से जाने लगती कि अरमान उससे कुछ बात कहने वाला होता है। अभीरा सुनती नहीं है और वो आगे बढ़ जाती है। उसका लहंगा फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने बट अरमान जो होता है सही मौके पर उसे संभाल लेता है अपनी बाहों में। और अभीरा जो होती है वो 2 मिनट के लिए अरमान की आंखों को देखने लगती है और वो खो जाती है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो बोलते बहुत ही अच्छा फ़ोटो है, आप लोग की तो केमिस्ट्री सच में वाव कहनी पड़ेगी। एक काम करो, आप और अंशुमन सर यही पोज क्यों नहीं देते हो। तभी अभीरा को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं आपको जिस काम के लिए रखा गया वो काम करिए, और आपको इसे फ़ोटो खींचने किसने बोला है। और ये कोई भी हो, मैं इनको जानती तक नहीं हूँ, आप ऐसे कैसे किसी के साथ भी मेरी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लाइए अपना कैमरा दीजिए। उसके बाद अभीरा डांट के उनका कैमरा लेती है और फ़ोटो डिलीट कर देती है और बोलती है नेक्स्ट टाइम से सब मत कुछ कीजिएगा। वैसे भी लाइफ में मेरे कम प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी एरा गैरा देखा नहीं, बना लिया कुछ भी। तभी अरमान सोचता अभीरा इतने गुस्से में क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अरमान जो होता है वो अभीरा के पीछे पीछे जाता है और वो बोलता है कि अभीरा एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है। ये कृष्ण ने तुम्हें लिस्ट दिया है, तुम एक बार चेक कर लो जो तुम्हें सामान चाहिए वो सब अवेलेबल है कि नहीं। तभी अभीरा बोलते स्टॉप इट अरमान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बट तुम बार बार क्यों चला। तो मुझे तो यही नहीं समझता, आप मेरी लाइफ को क्या हेल बना के छोड़ोगे। तभी मायरा जो होती है वो टेबल के नीचे छुपी रहती, बोलती कि क्यूट सी आंटी पापा से क्या बात कर रही। तभी वहाँ पे देखते गीतांजलि आती। गीतांजलि बोलती है अरमान ये सब छोड़ो, पहले देखो मायरा को ढूंढो, वो मुझे 1 घंटे से नहीं मिल रही, मैं कब से उसको ढूंढ रही। तभी अरमान बोलता है हाँ इधर ही कहीं होगी, चलो देखते हैं। उसके बाद अभीरा सोचती मैं भी चल के मायरा को ढूंढती हूँ, आखिर वो भी तो बच्चे हैं, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। बट मायरा को तभी यहाँ पे अभीरा को लगता है कि मायरा टेबल के नीचे छुपी, क्योंकि उसका हाथ जो होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है मिठाई के डब्बे में। तभी अभीरा जो थी वो मायरा को देख लेती, बोलती वाह, तो यहाँ पे कोई छिपा हुआ है जिसको सब लोग ढूंढ रहे हैं, क्या मुझे उसको यहाँ से निकालने में मदद करनी चाहिए। तभी मायरा बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे मिठाई खानी है और आई एम मायरा फ्रॉम 2C। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती अच्छा कितनी मिठाई खानी है, मैं आती हूँ, ये लो जितनी मिठाई खानी उतनी मिठाई खाओ। तभी यहाँ पे मायरा बोलती एक्चुअली मिठाई मुझे बहुत पसंद है। तभी अभीरा बोलती वो तो मुझे पता है, लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती हाँ इसीलिए मैं शादियों में जाती। एक्चुअली गीतू तो मिठाइयाँ बनाती बस, बट उनकी मिठाई काफ़ी हेल्दी होती है, वो इतनी टेस्टी नहीं होती। पापा मुझे बाहर से खिलाते हैं, लेकिन ये सब मिठाइयाँ खाने का तो एकदम स्वाद ही एकदम अलग सा है। तभी अभीरा जो होती है वो मायरा को अपनी गोदी में बैठा लेती, बोलती अब खाओ मिठाई बैठ के, हाँ जितनी मिठाइयाँ खानी उतनी मिठाइयाँ खाओ। तभी मायरा बोलती आप नहीं खाओगे क्या मिठाई। तभी अभीरा बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं खाओगे। मायरा बोलती है कि आंटी वैसे तो आप बहुत ही अच्छे इतने स्वीट से हो, आप भी थोड़ी सी स्वीट खा लोगे तो अच्छा ही रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं दादी से आती हैं और वो सोचती हैं कि भाई यहाँ पे मिठाइयों का डब्बा मैंने रखा था, कहाँ गायब हो गया, अभी यहीं पे तो मैंने रख के गई थी। तभी यहाँ पे मायरा सुन लेती है और अभीरा भी। तभी वो लोग शांत हो जाते हैं। मायरा बोलती शांत रहो, वो दादी आ गई हैं। दादी सच ऐसी मुड़ती हैं, वो अरमान को देखती। अरमान बोलता है कि सॉरी बट मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया। दादी साहब बोलते मुझे तुमसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, तुम चाहते तो क्रिस की यहाँ नौकरी नहीं करते, बट तुमने कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा लड़की के इधर उधर भटकने का। तभी यहाँ पे देखते हैं अरमान को भी समझ में आ जाता है कि मायरा और अभीरा इसके नीचे, और वह देखता है और उनको डिस्टर्ब नहीं करता, बोलता मैं इस सपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं जो कि अभीरा को बुलाते हैं, जहाँ पे अभीरा जाती है और वो मायरा को बोलती है कि मायरा बेटा आप अंदर जाओ, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी। मायरा बोलती है मैं बिग गर्ल हूँ, अब मेरे सामने आप कुछ भी बात कर सकते हो, मुझे डर नहीं लगता। पर अभीरा बोलती मायरा बेटा आप जाओ, मैं बात करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ आपको। उसके बाद वो मायरा को भेजती, जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अभीरा जी मैं तो वैसे आपको कॉल पे अपडेट देने वाला था, पर मुझे लगा कि आप जब चित्तौड़गढ़ आ ही चुके हैं तो क्यों ना मैं आपसे मिल के सब कुछ बता दूँ। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती हाँ बताइए इंस्पेक्टर साहब, पूकी के बारे में कुछ आपको खबर मिली है क्या, वो कैसी है, कहाँ पे है, कुछ भी है तो प्लीज़ बताइए। जब यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं एक्चुअली खबर ये है कि हमने सारे अनाथ आश्रम में सब कुछ डीएनए टेस्ट, डीएनए सैंपल सब कुछ करा लिए, पर अभीरा जी आई एम वेरी सॉरी कि कहीं से भी वो सैंपल मैच नहीं हुआ। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी बेटी यहाँ राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी अभीरा बोलती ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपको कुछ गिनी चुनी अनाथ आश्रम में नहीं मिले इसलिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं हो सकता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में भी ना रही। सुन के अभीरा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पुलिस पर भड़कने लगती, लेकिन तभी दादी साहब वहाँ पे आके संभालने लगती है अभीरा, लेकिन फिर भी अपना काबू खो बैठती
बैठती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने के लिए? तुम्हें पता है अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब मेरी बेटी ज़िंदा है ना, किसी माँ की सांसें ऐसे कैसे चल सकती हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता। मुझे लगता है मेरी मायरा का मेरी पुगी कहीं तो है, किसी के पास तो है, सेफ़ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ है। और एक दिन जब वो मिलेगी ना तब बताऊँगी। तुम लोग अपना जॉब ठीक से कर नहीं रहे हो, मैं तुम लोग को सस्पेंड करा दूँगी। तुम लोग क्या समझते हो खुद। लेकिन यहाँ पे दादी से जो थे इंस्पेक्टर साहब से माफ़ी मांगती, बोलती मैं लड़की की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, एक काम करें सर आप जाइए। मैं उसको समझाती, उसके बाद यहाँ पे दादी साहब अभीरा को समझाती हैं कि हो सकता है पूकी सच में ना हो। तभी अभीरा बोलती दादी साहब ये क्या बातें करी। दादी साहब बोलती सच से सामना करो लड़की। उसके बाद अभीरा गुस्से से चली जाती है। पीछे दौड़ के मायरा भी आती। मायरा को लगता है कि वो क्यूट सी आंटी के पास जाए, लेकिन तभी वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है। बोलती मायरा बेटा आप कहाँ इधर से उधर भाग रहे हो, आपको पता है ना हमें रेडी होके जाना है, हमें घर के लिए। तभी मायरा बोलती क्यों गीतू, अभी तो हमने स्टार्ट किया है सब कुछ, शादी का प्रिपरेशन, कितना एंजॉय आ रहा है। वो क्यूट आंटी का शादी और फिर वो जो आप इंजॉय दो शादियों का इंजॉयमेंट करेंगे हम लोग, मस्त खाएंगे पियेंगे, फिर आप यहाँ से जाने की बात क्यों करो। तो फिर गीतांजलि बोलती मेरा सर दुख रहा है इसलिए चलेंगे, और मैं बाजू वाले की शादी ना पड़ोसी, तुम वहाँ इंजॉय कर लेना बट चलो। तब यहाँ पे मायरा जो थी वो हाथ छुड़ा के भाग जाती है और गीतांजलि की बात नहीं सुनती। बोलती नहीं नहीं मैं यही इसी शादी को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। जहाँ पे देखते हैं अभीरा जो होती है वो रूम का दरवाजा खोलती है, बट अचानक से उसे गेट की वजह से स्क्रैच हो जाता है पेट में, जहाँ पे बहुत ब्लीडिंग भी होती है। और अभीरा रो भी रही होती है कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है उसकी पुकी के बारे में, जिस पुकी को वो जानती है उससे इतना प्यार करती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मायरा आती है और बोलती है क्या हुआ क्यूट से आंटी, आप इतने रो क्यों रहे हो, अपनी पुकी के लिए देखना आपकी पुकी एक दिन मिल जाएगी। उसके बाद वो अपनी हैंकी से अभीरा के आंसू पोंछने लगती है। अभीरा मन ही मन सोचती है इसके आंसू पोंछते मेरे आंसू क्यों रुक गए, ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी बेटी ही हो, मैं सच में मायरा में अपनी बेटी नजर आती। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है अभी आप ऐसे सैड मत हो, वो पुलिस अंकल मुझे पुलिस अंकल नहीं लग रहे थे, आपने देखे थे उनके जूते पे कितनी गंद थी और उनके शर्ट भी गंदे थे, इसका मतलब वो कोई और ही थे, ऐसे पुलिस अंकल थोड़ी ये सब बोल सकते हैं। अबीरा बोलती है आप बहुत ही अच्छे हो। तभी यहाँ पे मायरा जाती है, वो ऑइंटमेंट लाती, बोलती ये ऑइंटमेंट लो ये लगाओ, जब भी पापा को भी लगता था चोट तो यही ऑइंटमेंट लगाते थे, इससे लगाओगे तो दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। अरमान देख रहा होता है पुकी और अभीरा का प्यार और एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रो रहा होता है। सोचता मैं कैसे अभीरा को जाके सच बताऊँ, ऐसा लगता है मेरी फैमिली साकार होने के लिए खड़ी लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे। तभी एन मौके पे मायरा आ जाती है और गीतांजलि आ जाती है और मायरा को छिलेती, बोलती है कि मायरा कितनी बार बोला है आपको, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी अभीरा बोलती है एक्चुअली मायरा मेरे साथ थी ना, हम लोग इधर। तब गीतांजलि मायरा पे भड़क जाती है, बोलती है कि क्या हम कर रहे हो, मैं कितनी बार बोलूँ ये मेरी बेटी है, और वैसे भी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, और वैसे भी हमारी लाइफ बहुत हेल हो चुकी है, तो प्लीज़ अभीरा आप प्लीज़ हमारे लाइफ मैटर से दूर है तो ज़्यादा बेटर होगा। अरमान जो होता है चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी बेबस होता है, और गीतांजलि को फेयर रहता है कि कहीं वो अपनी बेटी को खो ना दे, इसलिए वो अभीरा से भी कुछ नहीं बताती है। अभीरा जो होती है बोलती है अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे मायरा बताती है आप आंटी से इतने गंदे तरीके से क्यों बात करूँगी, तो देखो आंटी रो रही है। तभी अभीरा बोलती नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। गीतांजलि बोलती मायरा हम ये सब बाद में बात करेंगे मायरू, अभी हमें चलना है निकलना है यहाँ के लिए। तभी मायरू बोलती है अरे नहीं हमें तो रुकना है ना, हमें नहीं जाना है। लेकिन अब मायरू जो होती है पीछे पलट के अभीरा को देख रही होती है, लेकिन गीतांजलि जो होती है उसको ज़बरदस्ती लेके जाती है क्योंकि गीतांजलि को डर सताने लगा है कि कहीं वो अपनी बेटी को खो ना दे, अगर अभीरा से बार बार मिलना हो तो उसकी बेटी सच में उसे नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ पे अरमान आता है, अरमान को लगता है वो जाए अभीरा जिस दर्द में उसे चुप कराए, क्योंकि उसे विद्या की बात आ जाती है कि इन 7 सालों में अभीरा नहीं सोई। अभीरा बताती तुम्हें पता है तुम बहुत अमेजिंग पापा हो, तुमको इतनी अच्छी बेटी मिली है, तुम्हें पता है मायरा में मुझे मेरी पुकी दिखती है। इन 7 सालों में जब वो हमारे घर आई थी ना तो पहली बार मैं चैन की नींद सोई थी, वो गहरी नींद में थी, सिर्फ उसकी वजह से। जब भी वो आसपास होती ना मुझे बहुत लगता है, ऐसा लगता है कि वो हैप्पीनेस की कटोरी टोकरी है, सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अरमान तुमको तो पुकी की जगह तुमने मायरा को दे दिया, और देना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे लाइफ में सब कुछ सेट है। गीतांजलि भी बहुत अच्छी माँ है, तुम लोग का परवरिश एक जैसे मैच होता होगा, जैसे तुम उसके लिए एकदम से एक कन्वीनियंट रहते हो वैसे वो भी तो एकदम पैनिक हो जाती है। तुम दोनों की पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, पर मेरी तो कुछ भी नहीं अच्छी है। अरमान चाह के भी उसे चुप नहीं करा पाया और वह इतना बेबस हो गया कि बाहर चला आता है और उसकी आंखों में बहुत ढेर सारे आंसू रहते हैं। तभी वहाँ पे वेटर आता है, बोलते हैं सर आप प्लीज़ ये सब जो भी सॉन्ग है कल के फंक्शन के लिए तैयार है, अभी अंशुमन और अभीरा मैम के लिए, आप एक बार चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं।
अरमान जो होता है वह लेके आता है, लेकिन वह डायरी खोल के पढ़ता भी नहीं है और फूट फूट कर रोने लगता है बैठ के। पीछे खड़ी दादी सा देख रही होती है। वो सोचती है कि वो जाके एक बार अरमान को चुप कराए, लेकिन उन्हें फिर अभीरा का दर्द याद आ जाता है, इसलिए वो उसके पास भी नहीं जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गीतांजलि जो होती है वो मायरू को तैयार कर रही थी जाने के लिए, बट मायरू इनकार करती है। गीतांजलि बोलती है ऐसे कैसे चलेगा मायरू, आप ऐसे क्यों करोगे, मम्मा की बात माननी चाहिए ना, आपका कितना सारा होमवर्क पेंडिंग है। मायरू बोलती है कि आप तो मेरा होमवर्क सब करा दोगे, मुझे सब कुछ पता है, फिर मुझे ले जाने की ज़िद इतनी क्यों कर रहे हो। तभी अरमान आ जाता है और यहाँ पे मायरा ज्योति जाके उसकी गोदी में लटक जाती है और बोलती है कि पापा आप बताओ, आप मुझे जाने यहाँ से नहीं जाना है, आप प्लीज़ गीतू को समझाओ ना, यहाँ पे 2-2 शादी मुझे इंजॉय करनी है, आप चाहिए तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी मत देना, मैं नहीं खाऊंगी, मैं मैंगो आइसक्रीम खा लूँगी, 1 हफ्ते बाद खाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना, पर प्लीज़ इंजॉय करने दो। गीतांजलि बोलती मायरू बस इनफ, और अरमान प्लीज़ आप उसकी बात इस बार नहीं मानेंगे, ये अपनी बात मनवाना जानती है, इसलिए वो हर बार आपके पास चली जाती है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती प्लीज़ पापा ना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा, मुझे बहुत रहने का मन है, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे तो आप भी हो, तो कितना डबल मजा आएगा, क्यूट आंटी में। फिर मम्मा फिर गीतू क्यों बार बार बोल रही है मैं जाने के लिए प्लीज़। तभी अरमान बोलता है अच्छा ओके, तुम रह लो, तुम ये शादी इंजॉय कर लो। तभी गीतांजलि बोलती है अरमान ये क्या किया आपने। अरमान जो होता है वह गीतांजलि को कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि क्रिश आ जाता है। क्रिश बोलता है चलो वाओ बढ़िया है, अगर ये घर घर करके हो गया रहेगा तो चल के अपना काम भी कर लो। तुम्हें पता है तुम्हें म्यूज़िक लिस्ट दी गई संभालने के लिए, कल इतना बड़ा फंक्शन है अंशुमन भैया भी रहोगे, लेकिन तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तुम्हें जिस काम के लिए दिया गया तो काम नहीं, तुम अपनी फैमिली और गृहस्थी बसाने में चले हो। अरमान जो होता है बोलता है ठीक है वो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। क्रिश बोलता है गुड, और वही चाहिए भी तुमसे मुझे, और बाकी कुछ चाहिए भी नहीं। उसके बाद क्रिश जो होता है यहाँ पे अरमान को नीचे दिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तानिया जो होती है वो अबीरा से पूछती भाभी आप अभी से बता दो आपकी पसंद क्या क्या है, वैसे जब आप शादी करके आओगे मैं घर पे तो रहूँगी नहीं, तो शेफ़ वगैरह को मैं बोल के रखूँगी कि आपकी मन पसंदीदा चीज़ बनाए, बट उन मन पसंदीदा चीज़ में मुझे पता तो होना चाहिए ना आपको क्या खाना है क्या पीना है। तो ये मनीषा बोलती है अभीरा को तो सबसे ज़्यादा नूडल्स पसंद है, पोद्दार हाउस में तो डांस करते करते नूडल्स खाती थी। सब सुन के एकदम शौक हो जाते। तभी अभीरा बोलती नहीं पहले पसंद थी, अब मेरी कुछ और पसंद है, अब मेरी बहुत सी पसंद बदल चुकी है। तानिया मैं नूडल्स छोड़ के सब खाती हूँ, और आपके शेफ़ जो भी कुछ बनाएंगे मैं खा लूँगी, मेरा खाने में कुछ भी नहीं है, मैं खाने में सब खाना खा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि मायरा जो होती है जाके अभीरा के पास खड़ी हो जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि वो अभीरा के पास क्यों गई है। आज रात के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे कुछ औरतें बात कर रही होती हैं कि अभीरा का पहला पति भी यहाँ मौजूद है। ये सुनकर मायरा को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मायरा बोलती है क्यूट आंटी की कोई पहले पति जो क्यूट आंटी को बहुत तकलीफ़ की, वो बहुत बैडमैन है, वो यहाँ पे क्यों आए हैं। अभीरा सोचती है कि बच्चे तो सच में कितनी मासूम है, इसको कुछ भी नहीं पता। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।